सदारती महल से कैद खाने तक का सफर। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला में शाही जिंदगी गुजारने वाले सदर निकोलस को हिरासती मरकज पहुंचा दिया। हाथों में हथकड़ी लगी सदर निकोलस की वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी फौजी सदर निकोलस और उनकी अहलिया को बेडरूम से घसीटते हुए साथ ले गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने वजीर खारजा मार्को रूबियो और दीगर हुक्काम के हमरा ऑपरेशन के मनाजिर बराह रास्त देखे। फौजी तनसीब पर नुकसानात की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। सदर निकोलस को कल न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला की सियासत में भूचाल आ गया। वेनेजुएला में अदालती हुक्म पर नायब सदर ने सदारती दफ्तर संभाल लिया। डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा, वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। सदर मादुरो को अगवा किया गया। मुल्क के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। मुल्क के दिफा के लिए अवाम सब्र और इत्तेहाद से काम लें। नोबेल अमन इनाम याफ्ता अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना वेनेजुएला में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरुमीद। कहा, मुल्क में अमन कायम होगा, सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। सदर निकोलस को बैनुल-अक़वामी इंसाफ का सामना करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने इक़्तिदार की मुंतकिली तक वेनेजुएला के मामलात अपने हाथ में लेने का ऐलान कर दिया। कहा, हमारी तेल की कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी। सदर निकोलस बहुत जालिम हैं, इक़्तिदार के लिए लोगों को कत्ल किया। जंग में इतने लोग नहीं खोए जितने मुनशियात से खो चुके हैं। सदर वेनेजुएला की गिरफ्तारी पर $5 करोड़ इनाम मुकर्रर था। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका की वेनेजुएला में कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम नहीं किया गया। अमरीकी इक़दाम खतरनाक मिसाइल कायम कर सकता है। तमाम ममालिक की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर समेत बैनुल-अक़वामी कानून का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की फ्रीकेन से ज़ब्त और तहम्मुल की अपील। तर्जुमान का कहना है, वेनेजुएला के खराब हालात से खत्ते में अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ रहे हैं। वेनेजुएला में मुकीम यूरोपीय शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अमरीका का वेनेजुएला पर हमला। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर ने भी सदर ट्रंप के इक़दाम की शदीद मुज़म्मत की। कहा, अमरीका को वेनेजुएला चलाने या उसके वसाइल पर कब्जे का हक नहीं। ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार हासिल नहीं। अमरीकी सदर का इक़दाम दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना देगा। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी कार्रवाई को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करना जंग है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले और सदर मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे। वेनेजुएला के अवाम भी अमरीकी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज करने सड़कों पर आ गए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो, लॉस एंजल्स समेत अमरीका भर में अवामी मुजाहरे। लंदन, पेरिस, अर्जेंटीना, कोलंबिया, यूनान, इटली और एक्वाडोर में भी लोगों ने वेनेजुएला पर अमरीकी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म जिंग शॉय शांग से मुलाकात। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुस्तक़बिल के विजन पर इत्तेफाक। चीन के बुनियादी मफादात पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहा गया। इसहाक डार की बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी रहनुमा लियो हाइसिंग से भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आज वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग। इसहाक डार डायलॉग की सदारत के लिए बीजिंग में मौजूद। दो तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन हाजी हसन से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार और मलेशियन वज़ीर ख़ारजा का दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मलेशिया का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के ख़ारजा उमूर के मशीर तौहीद हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा।
अमरीका तालिबान दोहा मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नज़रअंदाज करना रियासती ढांचे को कमज़ोर करने का सबब बना। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगान जंग और तामीर नौ बारे हतमी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2021 तक अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 144.7 अरब डॉलर मुख्तस किए। तामीर नौ के लिए मुख्तस रकम में से 137.3 अरब डॉलर खर्च किए गए। इनखला के बाद 7.1 अरब डॉलर मालियत का अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान में ही छोड़ा गया। दोहा मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नज़रअंदाज करना भी रियासती कमजोरी का सबब बना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट्स माफिया के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई का हुक्म दिया। कहा, बड़े मनी लॉन्डर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अनासिर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। जाली अद्वियात का कारोबार करने वाले इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खसूसी इजलास की सदारत की। FIA कराची जोन और साउथ जोन की कारकर्दगी का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी गवर्नेंस सिस्टम्स के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 15 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी समाही बुनियादों पर अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा आरआई की तहकीकाती रिपोर्ट IG को भिजवाने का फैसला। रिपोर्ट के हमरा दस्तावेजात और सबूत भी भिजवाए जाएंगे। हुल्लड़बाजी करने वालों की वीडियोस के जरिए शनाख्त भी कर ली गई। रिपोर्ट में पंजाब असम्बली के मुलाजमीन और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी शामिल। हंगामा आरआई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। अमरीका ने आलमी कवानीन को रोंते हुए वेनेजुएला के सदर और अहलिया को अगवा किया। अमरीकी सदर ट्रंप का ये इकदाम खुली दहशतगर्दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहते हैं ट्रंप जैसे लोग उल्टे सीधे इकदाम करके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। मजीद कहा, इदारों को बेच देने से मसला हल नहीं होगा। MQM पीपल्स पार्टी का रिश्ता है। जब दोनों को नुकसान होने लगता है तो ये दोनों मसनूई लड़ाई शुरू कर देते थे। लकी मरवत में मोटरसाइकिल सवारों की ट्रैफिक पुलिस पर फायरिंग, 3 अहलकार शहीद। शोहदा में सराय नूरंग ट्रैफिक इंचार्ज जलाल खान, सिपाही अजीज आला और सिपाही अब्दुल्ला शामिल। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ट्रैफिक पुलिस पर फायरिंग के वाक़े की मुसम्मत। शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहते हैं सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। अहलकारों ने फ़र्ज की राह में जानें कुर्बान करके शहादत का अजीम रुतबा पाया। कराची में मां और 3 बच्चों का लर्ज़ाखेज कातिल का वीडियो बयान सामने आ गया। मुलजिम की अनोखी मंतक, कातिल को जादू टोने का नतीजा करार दिया। कहा, मकतूला अनीला से 2.5 साल पहले दोस्ती हुई। मकतूला मुझ पर जादू करा के तंग करती थी। अनीला तावीज़ जलाने के लिए माई कलाची ले गई, वहीं कत्ल किया। घर वापस आकर अनीला के 3 बच्चों को साथ लेकर माई कलाची गया और उन्हें भी कत्ल किया। कराची सहराब कोर्ट से मिलने वाली 4 फंदा लगी लाशों की गुत्थी सुलझ ना सकी। पुलिस को पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने खातून के शौहर और बेटे को रिहा कर दिया। पुलिस के मुताबिक ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे कत्ल का शुबा जाता हो। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून ने 3 बच्चों को फंदा लगाकर खुदकुशी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तहकीकात में पेशरफ्त हो सकेगी। तफ्तीश के दौरान बच्चों का वालिद और भाई भी मशकूक नहीं लगे। नवाबशाह के इलाके काजी अहमद में टोल प्लाजा के करीब मवेशियों से भरा ट्रॉलर उलट गया। 300 बकरियां हलाक, 5 अफराद शदीद जख्मी।
मुल्क के बालाई इलाकों में गज़ब की सर्दी। कलात में पारा -6, स्कर्दू -5, दीर और मालम जबा में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवेज और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम रही। खराब मौसम और धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की 10 परवाजें मनसूख, मुतअद्दिद ताखीर का शिकार। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने अवामी मुतालिबात जायज़ करार दे दिए। सैयद अली खामनाई ने अपने बयान में कहा, महंगाई के खिलाफ एहतजाज जायज़ है, लेकिन तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। करेंसी में उतार चढ़ाव के पीछे दुश्मन का हाथ है। ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान के बाद एहतजाज की शिद्दत में कमी आ गई। बरतानिया और फ्रांस की शाम में दाइश के ठिकानों पर बमबारी। बरतानवी हुकाम के मुताबिक हमले में ज़ेरे ज़मीन मुश्तबा असलहा गोदाम को निशाना बनाया गया, जो माजी में दाइश के ज़ेरे इस्तेमाल था। बरतानवी हुकाम का कहना है बमबारी में किसी शामी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। कार्रवाई में शामिल तमाम तैयारे बाहिफाजत वापस लौट आए। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर शदीद सुबकी और रुसवाई। एयर इंडिया का पायलट नशे की हालत में कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय एविएशन की नाअहली और गैर पेशा वाराना तर्ज अमल आलमी सतह पर बेनकाब। एयर इंडिया की परवाज नशे में डूबे पायलट की वजह से कनाडा के हवाई अड्डे पर रोक दी गई। टेक ऑफ से कबल एयर इंडिया के नशई पायलट को परवाज से फौरी तौर पर हटा दिया गया।